श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है, कई बार तो बड़े से बड़े भक्त भी विचलित हो जाते हैं इस भक्ति के मार्ग पर, और प्रभु से शिकायत करते रहते हैं कि हे प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर आपके शरण में आ गए हैं। हे करुणा निधान, आपने जो वचन दिया है गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और आपने भी कहीं ना कहीं मंदिर की दीवारों पर, कहीं कैलेंडर पर यह लिखा हुआ देखा होगा कि भगवान ने शपथ ले रखी है कि तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम आगे बढ़ूंगा। मेरा नाम लेकर तो देख, मैं तुझे अमूल्य ना बना दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, तुझे माला माल न कर दूं तो कहना। तो जब भक्तों की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो कहते हैं कि कन्हैया ने जो वचन दिए हैं ना, ये सब झूठे वचन दिए हैं। ये वैसे ही वचन है जैसे किसी नेता का कोई मैनिफेस्टो हो, कोई चुनावी घोषणा पत्र हो कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आलू से सोना निकाल दूंगा, ऐसी मशीन लगा दूंगा। तो ऐसे लुभाने के लिए झूठे झूठे वादे नेता लोग करते हैं। परंतु क्या भगवान ने भी ये सभी झूठे वचन दिए हैं? तो देखिए, इसमें गलती भगवान की नहीं है, गलती तो हम लोगों की ही है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण है, एक छोटा सा दृष्टांत है, उससे वह समझिए। एक व्यक्ति था जो गरीबी से बहुत परेशान था, और बड़े ही भाग्यवश किसी सेठ ने उसे दया करके अपने यहाँ 50,000 रुपए महीने की नौकरी पर काम पर रख लिया। अब वह गरीब व्यक्ति बहुत खुश होता है। 2 दिन बाद सेठ ने उस गरीब व्यक्ति को एक पर्चा पकड़ा दिया कि तुम्हें 1 महीने में इतना काम करना है। तब वह गरीब व्यक्ति उस पर्चे को अपनी जेब में रख लेता है, कभी उस पर्चे को पढ़ा ही नहीं। बस वह गरीब व्यक्ति जहां भी जाता है उस सेठ के गुणगान करता है कि मुझे 50,000 रुपए महीने देगा वो सेठ, अब मैं जीवन भर उस सेठ की शरण में रहूंगा, क्योंकि सभी लोग उस सेठ की बहुत प्रशंसा करते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक दिन भी लेट नहीं करता तनख्वाह देने में, समय पे तनख्वाह दे देता है। अब पूरा महीना होता है, मैनेजर सभी को तनख्वाह दे देता है, लेकिन इस गरीब व्यक्ति को कोई तनख्वाह नहीं देता। 50,000 तो छोड़ो, 50 रुपए भी नहीं देता। तब ये गरीब व्यक्ति बहुत रोते हुए सेठ के पास जाता है और कहता है कि अरे सेठ जी, आपके मैनेजर ने सभी को तनख्वाह दी, लेकिन मुझे तनख्वाह नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? जबकि मैं तो रोज आपके गुण गाता था, आपकी ही शरण में रहता था, मैं तो रोज काम पर आता था। अब सेठ जी पूछते हैं कि जो एक पर्चा दिया था उसमें जो काम आपको दिया, क्या आपने वो काम करा है? अब गरीब व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं करा, वो पर्चा तो मैंने अपने घर ले जाकर रख दिया है और मैं उसकी रोज आरती उतारता हूँ सेठ जी, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो आपके शरण में था, मुझे तो तनख्वाह दीजिए। अब वह सेठ जी जो है बहुत नाराज होते हैं और नाराज होकर के कहते हैं, अरे तूने काम नहीं किया और तुझे पैसे चाहिए? गरीब चिल्लाने लगा कि मुझे तो पैसे चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा। अब सेठ जी ने अपने वॉचमैन को बुलाया और वॉचमैन से कहा, सुनो, हाँ जी, जो ये व्यक्ति है ना, इसे यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दो, तो नालायक है। अब आप लोग बताइए कि यहाँ गलती किसकी है? उस सेठ की गलती है या उस गरीब व्यक्ति की गलती है? किसकी गलती है? सेठ की नहीं ना, गरीब व्यक्ति की गलती है। तो उसी प्रकार आजकल के कुछ भक्त 1-2 श्लोक पढ़ लेते हैं और भगवान की शरण में चले जाते हैं, परंतु जो गीता है, पूरा पर्चा है, उसको पढ़ते नहीं हैं। केवल शरण में जाने से सब कुछ नहीं होता है, बल्कि गीता में जो आज्ञा दी है, जो करने को कहा है, वैसा ही करना पड़ता है, तभी जा करके हमें फल मिलता है। वरना जब छोटा मोटा सेठ यदि बिना काम के पैसे नहीं देता तो वो तो सांवरिया सेठ है, बड़े बड़े सेठों का भी सेठ है, सारे संसार का सेठ है। हाँ, तो इस प्रसंग से ये बात समझ लेना, यही शिक्षा ले लेना कि भगवान ने जो भी कहा है वह सब सत्य है, प्रभु के वचन झूठे नहीं हैं। बस उन वचनों को समझने वाला चाहिए, सही तरीके से उनको समझाने वाला चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।